नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप और आप देख रहे हैं जीएस वाला ऑफिशियल। आज का टॉपिक होगा आधुनिक बिहार का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो पूछा गया है बीपीएससी 39वीं से लेकर के 67वीं तक। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना 1912 में हुआ था। बांकीपुर पटना में। इसका अध्यक्ष कौन थे? RN मधुलकर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण लोकनायक। जय लोकमान है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तीन कठिया प्रतिनील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3 कठिया पत्ती में 3/20 जो है भूमि खेती करना अनिवार्य था। 3 कठिया पद्धति में 3/20 खेती करना अनिवार्य था। ये हो जाएगा 3/20। ठीक, आगे चलिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ये थे कौन? राजकुमार शुक्ल थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा इसमें आमंत्रित किया गया था गांधी जी को, जिसमें 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे और तीन कठिया पद्धति को समाप्त किए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका संबंध है बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? 1928 में औपचारिक रूप से किए गए थे पटना में, लेकिन इसका बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में कहाँ किए थे? ये किए थे सोनपुर मेला में। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था सोनपुर मेला में। इसका अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में लखनऊ में किए गए थे। लखनऊ अधिवेशन में 1936 में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने सभी नागरिकों का प्रयोग किया। ये थे कहाँ पे? पहला गांधी जी सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में। चंपारण 1917 चंपारण सत्याग्रह। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। खेरा 1918। रिलेक्ट एक्ट 1919। ठीक, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से कौन नेतृत्व किए थे? कुंवर सिंह। कानपुर से नाना साहब थे। इसका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब के सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के जुर्म से कौन सा सही नहीं है? देखिए, संथाल ये बांका में है, उरांव सुपौल में है, खरवार भागलपुर में है और मुंडा ये नहीं है। मुंडा जनजाति जमुई में नहीं है। ठीक, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ये 66वीं बीपीएससी में, सब बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में। याद कीजिए, पढ़ाएं इससे पहले वीडियो में आधुनिक बिहार का, उसमें देखिए डच का स्थापना हुआ था पटना में। पटना कॉलेज के पिछली इमारत है डच फैक्ट्री 1632 में। और अंग्रेजी ईस्ट कंपनी का फैक्ट्री कब खोला था पटना में? 1651 में। अब फ्रांसीसी का 1774 में। इसको याद रखना है। बिहार में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछता है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में 16वां अधिवेशन हुआ था छात्र सम्मेलन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको है, बाबा ठाकुर दास
बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? यह है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, क्या नाम, उसका नाम भूल गई, स्वामी विवेकानंद। हाँ, अच्छा, वीडियो रुका नहीं यहाँ पे, चलिए रहा है, कट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बात नहीं है, स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? 1905 में बाल गंगाधर, क्या कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में आए थे, उधर से लौट करके 22 अप्रैल 1858 को। ठीक, 23 अप्रैल को गंगा नदी में हाथ काट के फेंक दिए थे, और 26 अप्रैल 1858 को उसका मृत्यु हो गया था। ठीक, 1904 अगला क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रति प्रगति के लिए की गई थी। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पर की गई थी? किसके प्रगति के लिए की गई थी? ये हो जाएगा आपको बिहार के प्रगति के लिए, बिहार। अगला क्वेश्चन है, ये भी 66 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? बिहार हेराल्ड, हाँ, बिहार हेराल्ड। इसका हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। इसको याद रखना है, पत्रिका है बिहार हेराल्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर से नमक सत्याग्रह किसने किए थे? भागलपुर से नमक सत्याग्रह किए थे महादेव लाल सराफ। नमक सत्याग्रह भागलपुर से महादेव लाल सराफ। अगला क्वेश्चन है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकीर्तन। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकीर्तन। यदुनंद शर्मा, ये भी किसान नेता थे। ये योगानंद, स्वामी सहजानंद, ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे 1936 में। चलिए आगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र, सर्च लाइट के क्या हो जाएगा इसका? मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सिंपल क्वेश्चन है, 1931 का बात कर रहा है। एगो 34 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से, लेकिन 1931 में थे गंगा नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, 3-4 आदमी थे मिलकर किए थे 1931 में। पीछे इसमें हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 बिहार से, तो वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। ठीक, अगला 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद बोले तभी किसान नेता है, स्वामी विद्यानंद। ठीक, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बिहार को पृथक करने में जो सहयोग किए थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे, बताए हैं हम। आधुनिक बिहार जो पढ़ाए हैं उसमें आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता। बिहार का बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 को पूर्ण रूप से अलग हो गया, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक।
बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन, बिहार देखिए यहाँ इससे पहले बात कर चुके हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में हुआ था। 1929 में सोनपुर मेला में किए थे। कौन किए थे? शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती ने किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब किए थे? 1651 में, डच 1632 में और फ्रांसीसी 1774 में। ठीक, तीनों याद रखना है। बिहार में स्वराज दल गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल गठन किसने? श्री कृष्ण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? यानी चौकीदारी कर आंदोलन किस आंदोलन में चला था? ये थे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। स्वदेशी आंदोलन 1905। असहयोग आंदोलन 1920, अगस्त 1920। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? ये हुए थे 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुए थे। अब बिहार युवक संघ कहेंगे तो ये हो जाएंगे 1928। बिहार युवक संघ 1928। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गया अधिवेशन 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, तो इसका किए थे चित्तरंजन दास, CR दास। इसी मतभेद हो गया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी 1923 में, जिसका अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक, बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुए थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये थे राजकुमार शुक्ल। अभी बात कर चुके हैं, राजकुमार शुक्ल यही निमंत्रण दिए थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किए थे? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? SN हल्दर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां मतलब ये पहला 27वां अधिवेशन पूछा है ना, 37वां होना चाहिए, गलती दिया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 1912 में RN मधुकर थे, वो 37वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही पूर्ण है। बंगाल किराएदार अधिनियम कब आया था? यह आया था 1885 में। 1885 में। 32 नंबर क्वेश्चन है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये सिंपल क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, देखिए बिहार औपचारिक रूप से वैसे गठन तो इसका फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण, ये सब तो 1931 में कर दिए थे, लेकिन औपचारिक रूप से गठन हुआ था 1934 में। ये गलत है, इसका 1934 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा? तो बिहार से पहले 1937 में श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। 1937 में जब चुनाव हुए थे उसमें श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। वैसे पहले मोहम्मद यूनुस बने थे, लेकिन वो तत्काल रूप से थे। नील विद्रोह के बारे में था क्या सही है? नील विद्रोह के बारे में, नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबरदस्ती करवाई जाती थी। सही है, रैयत नील की खेती करना चाहते थे, ये गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उन पर एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी, ये सही है। अमान्य मूल्य पर, उचित मूल्य नहीं मिलता था उसको, लेकिन उस पर खेती करवाया जाता था उसको। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ये हुए थे आरा में शामिल हुए थे। दानापुर के 3 रेजिमेंट आ गए थे आरा,
7 था और 40 और क्या नहीं, 3 रेजिमेंट दानापुर आए थे, दानापुर से गए थे और 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह शुरू कर दिए थे कुंवर सिंह। वहाँ से जाकर आजमगढ़ चल गए। आजमगढ़ नाना साहब के सहयोग से आजमगढ़ में अंग्रेज को पराजित किए थे। उसके बाद पुनः जो है 23 अप्रैल 1858 को बिहार आए और 26 अप्रैल को उसका मृत्यु हो गया। किसके गोली लगने से, हाथ में किसका गोली लगा था? डगलस का याद रखना है। नमक सत्याग्रह के दौरान 37 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी करना होगा। नमक सभी नवाब ने चौकीदारी कर, इसे पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट करता है, कैसे रिपीट करता है बीपीएससी 64वीं में पूछा है ही। पहले 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो किसान सभा से जुड़े हुए थे इसमें राहुल संकीर्त्यान, शाहजानंद सरस्वती, यदुनंद शर्मा, कायनंद शर्मा, इसमें चारों हो जाएगा। ठीक। स्वामी शाहजानंद सरस्वती किसान सभा की स्थापना 1928 में किए थे पटना में और 1929 में सोनपुर मेला में औपचारिक रूप से बिहार किसान प्रांतीय सभा की स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था 1929 में। कहाँ पे? सोनपुर मेला में। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन, देखिए लिखा हुआ है ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 49वां क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1929 में। अभी बोले हैं 1929। ये औपचारिक रूप से था। किसान सभा का गठन ये हो जाएगा 1928, पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये था 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 और बिहार झारखंड सहित अलग राज्य बना। याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किए थे? ये कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। अनुशीलन समिति की शाखा पटना में स्थापना की तो कौन थे 1913 में? सचिंद्र नाथ सन्याल। मजरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कौन सी का? सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1921 में। इसका उद्घाटन गांधी जी किए थे। याद रखना। इसी से सदाकत आश्रम से ही जो एक पत्रिका था दी मदरलैंड का प्रकाशन हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? तो 1922-23 में भी पढ़ा चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा दोनों। और औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना 1928 में, इसे पहले बता चुके हैं। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929, शाहजानंद सरस्वती, कहाँ? सोनपुर मेला। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना, पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना हुआ था। इसका सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मीनू मसानी। 44 नंबर क्वेश्चन है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, ये सब थे।
इसका आंसर एक सटीक हो जाएगा, ई नंबर। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित इसमें जो सरकार बना था, इसमें सर्वाधिक सीट लाए थे श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें तत्कालिक गवर्नर जनरल द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, इसलिए उस समय सरकार कौन बनाया? मोहम्मद यूनुस पहला मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, लेकिन ये वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री फिर उसके बाद सरकार में कौन आ गया? बहुमत प्राप्त नहीं कर सका ये, तो फिर श्री कृष्ण सिंह बने। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, श्री कृष्ण सिंह। पहला राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। ठीक। पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 19 जुलाई लिया है ना, 20 जुलाई होगा, 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन, 1905 को प्रभावी हो गया था। आप स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा पूछेगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन घोषणा हो गया था। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी सोते हुए पकड़ा गया था बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1800 मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर पठार झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, उनचास नंबर क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी के ध्यान आकर्षित किए? सिंपल है ये, राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल 1917। लखनऊ अधिवेशन में इसने आने के लिए न्योता दिए थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा के हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण मुरली भरावा। 50 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़कर उसकी परीक्षा मात्र 20 दिन बचे थे? पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, परीक्षा मात्र कितना दिन बचे थे? 20 दिन बचे थे। तो ये हो जाएगा आपको जेपी, अपना जेपी बाबू जयप्रकाश नारायण, मात्र इसकी परीक्षा को 20 दिन बचे थे। भारत असहयोग आंदोलन 1920 में इसने कॉलेज छोड़ दिए थे। ठीक, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, लोकनायक बोला जाता है इसको, जयप्रकाश नारायण। जेपी क्रांति, संपूर्ण क्रांति 1974 में हुआ था, ये भी याद रखना, 1974। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव थे ये। 51 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? INA के साथ भी जुड़े रहे। इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी। ठीक, शीलभद्र याजी। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्षता त्यागने के बाद। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी 52 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये हो जाएगा आपको, किए थे राजेंद्र प्रसाद असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दिए थे। राजेंद्र प्रसाद है ये। 53 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। सिद्धू कानू इसका नेता थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, झारखंड क्षेत्र में हुआ था। 1855-56 सिद्धू कानू चांद भैरव।
गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किए थे? पश्चिमी चंपारण 1917, पश्चिमी चंपारण 1917। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन कर रहे थे? 1922 में गया में हुए थे। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। यहीं से इसको मतभेद हो जाने के कारण चित्तरंजन दास ने अपना एक पार्टी बना लिया था, स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है। बिहार में तीन अधिवेशन हुए थे कांग्रेस का। 3 अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर, 1922 में गया में और 1940 में रामगढ़, झारखंड, अभी फिलहाल झारखंड में। 1912 में आर.एन. मधुलकर थे अध्यक्ष और 1922 में थे चित्तरंजन दास और 1940 में अध्यक्ष 1940 में थे अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष, जो 1940 तक रहे थे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छप्पन नंबर क्वेश्चन है, डैश में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन 56वीं 67वीं में पूछा गया है। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में आया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885। 1920 57 और क्वेश्चन 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी हैं, उनकी जीत होगी। क्योंकि गांधी जी क्या थे? क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक उस समय माने जाते थे, लोगों के द्वारा धर्म के प्रतीक माने जाते थे। लोग किसी आस्था थी कि उनकी जीत होगी असहयोग आंदोलन के समय। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किसान नेता थे, अभी तुरंत पढ़े हैं, स्वामी विद्यानंद, स्वामी शाहजानंद, ये दोनों हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गुजरात के थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी में महिलाओं के द्वारा सरदार को उपाधि दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल संकीर्तन छपरा से थे। याद रखना है इसको। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर है 1857 में दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। बी नंबर में है 1857 में दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं उसके साथ जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की थी, पैसे से नहीं। और सी नंबर है कि 1857 में दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराज के साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। डी नंबर में है कि 1857 में दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजों और उसके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ये गलत है, क्योंकि ये सब जो महाराज थे दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराज, ये सब अंग्रेज को सब कुछ से मदद किए थे। याद रखना है। इसका आंसर इसका ये हो जाएगा, आदमी से भी किए थे और पैसों से भी मदद किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? ये दुखी हृदय, ये दुखी आत्मा, ये सब किसने लिखा? ये लिखे हैं पीर मोहम्मद मुनीस। तो याद रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार कांग्रेस दूसरा अधिवेशन हुआ? ये था दीप नारायण सिंह। कौन है? दीप नारायण सिंह। आगे 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन, देखिए 27वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में कलकत्ता में पहली बार जनगण मन गाया गया था विश्व नारायण धार की अध्यक्षता में। 28वां अधिवेशन इसमें रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है। 28वां अधिवेशन कहेगा तो 28वां अधिवेशन 1912 में 28वां अधिवेशन
1912 में बांकीपुर पटना में हुए थे, 1912 में। ठीक, इसको याद रखना है। आर्यन मधुर का अध्यक्ष थे। 64 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में 16वां अधिवेशन हुआ था, 1921 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। या कभी कहीं महेश भी लिखा रहता है। 66 में क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भरावा के थे, पहले ही बता चुके हैं। मुरली भरावा के राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण सत्याग्रह में चंपारण आने का नेता गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 67 में क्वेश्चन है, निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, कहाँ के थे? ये पुरुलिया के थे। निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया के थे। 53 में पूछा गया है। आगे कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ गवर्नर पद से त्याग दिए थे? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1921 में गवर्नर पद से कहाँ से त्याग दिए थे? ये थे बिहार एवं उड़ीसा से। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटी थी, परंतु तथापि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में किसके हाथों में गया था? सरकार के द्वारा जमींदारी तो हट गया था, जमींदारी कानून हट गया था 52 में, लेकिन फिर भी प्रधान जाति के जो हिंदू वर्ग थे, प्रधान जाति अभी भी देखते हैं उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, प्रधान जाति के हिंदू वर्ग के पास जमींदारी रह गया था। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे? ये चंपारण 1917। 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने 1857 विप्लव में क्रांतिकारी नेतृत्व किए थे? वीर कुंवर सिंह। 73 नंबर है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा 1900। ये शाह आलम द्वितीय ने के साथ जो था बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज एवं इधर से 3 राजा थे। कौन कौन? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था। शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय एवं शुजा-उद-दौला के साथ हुआ। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुए थे 12 अगस्त 1765 को, और शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक, तो शाह आलम द्वितीय इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे दिया था अंग्रेज को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 74 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पे गिर गए, जिससे उसकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई, और इसके कारण खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1960 को फांसी दे दिया गया था। 11 अगस्त 1960 को फांसी दे दिया गया था, और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। इसको याद रखना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? ये हो जाएंगे पटना के थे स्वतंत्रता सेनानी। शायद जयप्रकाश नारायण की बहन थी, देख लीजिएगा इसको। 74 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये तो गांधी जी हो जाएंगे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा प्रमुख नेता थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में। 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के द्वारा। जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे, मीनू मसानी सचिव थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, याद रखना है।
किसान सभा का स्थापना 1928 में हुए थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था। दोनों याद रखना है। 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ये कुंवर सिंह हो जाएंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अभी तुरंत बताए हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1934 में स्थापना की सोशलिस्ट पार्टी के। और इसके सचिव कौन थे? मीनू मसानी। अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलन था? ये थे जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा के आधार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। यानी वंश परंपरा, मेरा जैसे ज़मीन है तो मेरे बेटा का होगा, बेटा का ज़मीन उसके बेटा का होगा। ये वंश परंपरा का कानून जो था ये स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। 82 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये थे बिहार। कौन क्षेत्र थे? बिहार अफीम और सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। 83 नंबर क्वेश्चन है, 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कानू चांद भैरव, याद रखना है। और मेजर बारो को पराजित किए थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह आजमगढ़ से अंग्रेज को हरा करके 23 अप्रैल 1858 को लौटे थे। 1858 को। और जी ये गंगा नदी में 23 अप्रैल को अपने बायां हाथ काट करके फेंक दिए थे डगलस की गोली लगने के कारण। और उसके बाद 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और अन्य नेताओं के द्वारा किया गया था। और इसमें भाग कौन लिए थे बिहार के? फणींद्रनाथ घोष। 86 नंबर क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दिल्ली के विशेष अधिवेशन थे ये, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे। अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेज के सबसे युवा अध्यक्ष 1940 से 1946 तक। 1940 से 1946 तक। जवाहरलाल नेहरू 1929 में अध्यक्षता किए थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 और 1937 में फैजपुर गाँव में पहला अधिवेशन 1937 में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। बिहार में किस स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? 1922 में बिहार में अभी तक में 3 अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। कितना अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन। 1912 में बांकीपुर पटना, आर.एन. मधुलकर की अध्यक्षता में 28वां। और 1922 गया में सी.आर. दास की अध्यक्षता में। और 1940 रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। ठीक, याद रखना है इसको। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? किसान सभा 1929 शाहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापना किया गया था। कहाँ पे? शाहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापना किया गया था सोनपुर मेला में। ये सोनपुर मेला में स्थापना किए गए थे। आंसर शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कथन किसका हो सकता है? आप सोचिए। वीर कुंवर सिंह का। बिरसा मुंडा के अनुयायी बिरसा मुंडा को किसका अवतार मानते थे? उसको धरती अब्बा, जगत पिता ये सब उपाधि मानते थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से लेकर के 1900 के बीच। बिरसा मुंडा प्रमुख नेता थे। एकितेश्वरवाद पे ज़्यादा जोर देते थे। बोंगा का मतलब होता है बहुदेववाद। उसकी जगह पर ये सिंह बोंगा का बात करता था। सिंह बोंगा, एकितेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, बैगोट और स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था
1905 में बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। इसके समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक की स्थापना की गई थी? गोल्डन लिंक की स्थापना कहाँ हुआ था? ये देवघर जिला है झारखंड का, वर्तमान झारखंड, पहले बिहार में थे। ये देवघर में हुआ था गोल्डन लिंक की स्थापना। ठीक, गोल्डन लिंक कौन समय? स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, याद रखना स्वदेशी आंदोलन। इसी में अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो फिलहाल में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? दी बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा बिहार में गठन किसने किया था? ये हो जाएगा जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। ये भारत के सबसे ज़्यादा दिन तक केंद्रीय मंत्री रहने वाला, कितना दिन तक? 32 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे थे। और इसी के बेटी हैं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष इसी की बेटी है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ये थे कर थे तवान कर। कौन कर थे? तवान कर। नील की खेती 3 कठिया पत्ती था, 3/20। इसको याद रखना, 3 कठिया 3/20। 1835 में पहला जिला स्कूल का स्थापना कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये थे पटना में। कहाँ खोला गया था? पटना में। उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णिया, इस सब में खोले गए थे। 1835 में क्यों जिला स्कूल खोला गया था? क्योंकि 1835 में आया था एक अंग्रेजी शिक्षा के लिए कौन सा आयोग? 1835 में मैकाले आयोग, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग आया था। ठीक है ना, मैकाले आयोग आया था, जो कि ये अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिए थे। 98वां क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थान नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे? ये थे हैदर अली खां। राजगीर के थे। कहाँ के थे? राजगीर के थे। हैदर अली खां स्वयं को नेता घोषित कर दिए थे। 99वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। किसका? गौरक्षणी सभा की स्थापना किए गए थे। ये है आपको कहाँ पे? 1893 में ये हुए थे गौरक्षणी सभा के स्थापना। 1893 गौरक्षणी सभा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है आपको, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? डेलीगेट शुल्क घटाकर, यानी सदस्यता लेने के शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 रुपये से करके 1 रुपये कर दिया गया था। 5 रुपये कांग्रेस में अब जो है 1 रुपया में सदस्यता ग्रहण कर सकते थे, 1 रुपया कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जो है कमेंट में जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितनी सीट मिली थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीट मिली थी? ये आपको कमेंट करना है। थैंक यू। अगला ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो फिर जस्ट ही अपलोड कर दिया जाएगा।